व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। भरोसा रखो, ऊपर वाला चाहे देर से सुनेगा पर सुनेगा जरूर। नियत अच्छी रखिए, किस्मत जरूर साथ देगी। किसी के दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता। इसीलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़ कर जाते हैं। डरो मत अपने अकेलेपन से। अक्सर राज वही करता है जो कामयाब बन जाता है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जिंदगी की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना जरूरी है। लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसीलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया करें। दिल से अगर सच्चे और साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है ये वक्त बता ही देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उसे बेहतर जवाब देगा। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है। एक वो जो मेरे अपने थे और दूसरे वो जो मेरे बहुत ज्यादा अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वो है आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत लाना मालिक कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना मुझे हमेशा इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने को मजबूर हो जाए। वक्त जैसा बनो, जो कद्र ना करे उससे दोबारा मत मिलो। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले और दरिद्र होकर भी दान करने वाले सदैव भगवान के प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करे, क्योंकि ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो आपकी प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। यह जिंदगी है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से परेशान ही रहता है। सिर्फ दर्द समझने वाला ही जानता है उसका दर्द कितना बड़ा है। बाकी लोग तो केवल अंदाजा लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती बल्कि निगली जाती हैं। ठीक उसी तरह अगर धोखा, अपमान और हार मिले तो सीधा गटक जाओ। यदि उनको याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। ये दुनिया बड़ी जालिम है, जिंदगी से फंसाती है और दिमाग से लूट लेती है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त बुरा जरूर चल रहा है पर लोगों की हकीकत भी दिखा रहा है। इंसान ही इंसान की दवा है, कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। खुद को किसी पर इतना भी निर्भर मत बनाइए कि अगर वह चले जाए तो आप बुरी तरह से टूट जाएं। जिंदगी में जो आप करना चाहते हो वह जरूर कीजिए। यह कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ ना करने पर भी कुछ तो कहेंगे जरूर। कभी भी परमात्मा को ये मत बताइए कि बहुत सी मुश्किलें हैं मेरे साथ, बल्कि मुश्किलों को ये जरूर बताइए कि परमात्मा है मेरे साथ। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है। कौन कैसा है सब नजर आ जाता है।
दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे? ये वक्त सब कुछ दिखा जाता है। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाले को ढूंढना, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने के लिए लोग खुद ही ढूंढ लेंगे। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना ही इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। हर आंसू आंख में लाया ना करो, दिल की हर बात सबको बताया ना करो। लोग हाथों में यहाँ नमक लिए फिरते हैं, इसीलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर होके देखो। बात करना तो दूर, तुम्हें याद भी नहीं करेगा। नाम और पहचान भले छोटी हो, पर अपनी होनी चाहिए। बात जब आपकी इज्जत पर आ जाए, तो चाहे वह कोई भी हो, उसे छोड़ देना चाहिए। इस दुनिया में लोग कभी धोखा नहीं खाते। यदि खूबसूरत चेहरे की जगह खूबसूरत दिल की तलाश करते, परमात्मा से इतनी शिकायतें करते हो, तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए कि उनके इरादे समझ सको। अगर उस ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है, तो चिंता मत करना, क्योंकि शायद वह पहले से ही कुछ बेहतर उसमें डालना चाहता हो। इसीलिए कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करे। गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। हमारी आंख अक्सर वही खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। इंसान जितना ज्यादा अच्छा होता है, उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। यह कलयुग है। यहाँ इज्जत उसकी नहीं होती जो सच्चा है, बल्कि इज्जत उसकी होती है जो दिखावा करता है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से मिल रहा है, तब शब्दों का विवाद उचित नहीं। अपना ढंग बदलो, अपने आसपास जीवन को सुंदर बनाओ। सभी को यह महसूस होने दो कि तुम्हारे साथ होना एक उपहार है। जहां अंधेरा भी अपना सा लगे, उसी का नाम है घर। अक्सर हम उन्हीं लोगों के लिए परेशान रहते हैं जिन्हें हमारी फिक्र नहीं होती। समझदार वह नहीं जो बहुत पढ़ा लिखा है, बल्कि समझदार वह है जिसे किसी से कहाँ और क्या बात करना अच्छे से आता है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में ही लगाना, क्योंकि आज का जमाना ऐसा हो गया है, अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। जब आपको काटने वाला भी आपको चाटने लगे, तब समझना वक्त तुम्हारा है। इन 6 लोगों से हमेशा सावधान रहना। हमेशा तारीफ करने वाले, हद से ज्यादा अपनापन दिखाने वाले से, बात बात पर बदल जाने वाले इंसान से, दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्त से, सफर में अनजान इंसान से। एक घने जंगल में शाम का समय था और काले बादलों से ढके हुए आसमान के नीचे एक गर्भवती हिरनी बस बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी अचानक बिजली गरजी और सूखे पेड़ पर गिरी। आसपास के पेड़ों में आग फैल गई। तेज लपटों के कारण उस हिरनी को घर छोड़कर भागना पड़ा। वो हिरनी बच्चे को जन्म देने के लिए नदी के पास आ गई और प्यास बुझाने के लिए वो नदी के किनारे गई। वैसे ही उसे बाईं ओर झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने तिरछी आंखों से देखा तो झाड़ियों में एक शिकारी उस पर तीर से निशाना साधे बैठा था। हिरनी पहले से ही घबराई हुई थी। जब उसने उस शिकारी को देखा तो वो और भी डर गई। जैसे ही वो भागने के लिए दाईं ओर मुड़ी, उसने देखा कि दाईं ओर झाड़ियों में खूंखार शेर घात लगाए बैठा है। एक तरफ शिकारी, दूसरी ओर शेर, तीसरी ओर जलता हुआ जंगल और चौथी ओर गहरी नदी। हिरनी के चारों ओर मौत थी। जान बचाने का कोई उपाय हिरनी के पास नहीं था। तब हिरनी ने मन ही मन सोचा कि मृत्यु निश्चित है, तो डरना क्यों, साहस से मरेंगे। अभी पानी पीते हैं, फिर देखेंगे जो होगा। हिरनी शांत मन से बेधड़क पानी पीने लगी। हिरनी को पानी पीता देख शिकारी ने तीर खींच लिया और जैसे ही वो तीर छोड़ने वाला था,
आसमान में तेज बिजली कड़की। शिकारी का हाथ कांपा, निशाना चूक गया और सीधा जाकर शेर के पंजे पर लगा। शेर घायल हो गया। उसकी नजर शिकारी पर गई। अब शेर शिकारी पर हमला करने के लिए पीछे दौड़ा और शिकारी जान बचाने के लिए भागा। इतने में बिजली चमकने के साथ भारी बारिश होने लगी और बारिश ने जंगल की आग को बुझा दिया। पानी पीने के बाद जैसे ही हिरनी ने सर उठाया तो उसने देखा कि ना तो कोई शिकारी है और ना ही शेर। जंगल की आग भी बुझ चुकी है। हिरनी ने समय बर्बाद नहीं किया, वो वहां से भाग गई। वो सुरक्षित जगह पहुंची और 4 बच्चों को जन्म दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि नकारात्मकता में हमें कभी भी सकारात्मक जीवन नहीं दे सकता। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हमको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, हम चारों तरफ मुश्किल से घिरे हैं, पर ऐसे समय हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि दिलेरी से जो सही लगता है वो काम करते जाना चाहिए। क्योंकि एक बार जब आप हिम्मत से समस्याओं का सामना कर लेते हैं और सकारात्मक सोचते हैं, तब मन में आशा जगती है और एक बार आशा जग जाए तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। इसीलिए कभी उत्तेजित मन से, परेशान मन से हार मत मानो। हमेशा सबसे पहली सकारात्मक सोचकर अपना मन शांत करो।